विद्यार्थियों के लिए प्रेरक प्रसंग। घर में लाकर वेदांत का ट्यूशन नहीं लिया जाता है। उसमें तो गुरुजी पैसे पर खरीदे जाएंगे, गुरुजी छोटे हो जाएंगे और शिष्य जी बड़े दिखेंगे। ऐसा भी नहीं कि श्लोक में से वेदांत निकल आएगा। यह गुरु के प्रति अभिगमन ही महापुरुष संश्रय है। एक महात्मा से किसी ने पूछा, महाराज ज्ञान कैसे होता है? वे बोले, एक दिया जल रहा है, उसे अंजलि दिए से सटा दो, दूसरा भी जल जाएगा। लौ से लौ जलती है। एक महापुरुष होगा तो उसके संपर्क से तुम्हारे बंधन के जो प्रतिबंध हैं वे दूर हो जाएंगे। महापुरुष के शरीर में से एक ऐसी हवा निकलती है, ऐसी चांदनी छिटकती है, एक ऐसी सुगंध, ऐसा स्पर्श होता है कि हम में आनंद की, सत्य की योग्यता अपने आप आ जाती है। अल्प से भूमा की ओर, छोटे से बड़े की ओर जब चलने लगते हैं तब समझना चाहिए कि सबसे बड़ा जो भगवान है वह हमें अपनी ओर खींच रहा है। यह भगवान की कृपा ही पहचान है। हमारे मन की ही सब बातें होती रहें, ऐसा सोचना भगवान की कृपा नहीं है। भगवान से जोड़ने मिलाने वाली जो बातें हैं उनसे जब हमारा संबंध जुड़े तब उसे भगवान की कृपा समझनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य होना भगवान से जुड़ने की पहली कड़ी है। मनुष्य होकर मुमुक्षा होना दूसरी और महापुरुष संश्रय होना तीसरी कड़ी है। भगवान और महापुरुष के साथ कोई भी संबंध हो, सभी कल्याणकारी होते हैं। आदि शंकराचार्य जी भगवान के एक ऐसे शिष्य थे जिन्हें कुछ न आता था, वे पढ़े लिखे न थे। शंकराचार्य जी भगवान के कपड़े धोते, बर्तन मांजते, झाड़ू बुहारी करते, उनके साथ साथ चलते और हाथ जोड़कर खड़े रहते। एक दिन शंकराचार्य जी भगवान भजन में बैठे थे। दूसरे शिष्यों ने उस शिष्य की हंसी उड़ाई। इससे उनके मन में दुख हुआ। उन्होंने दुखी भाव से जाकर भगवान शंकराचार्य जी को प्रणाम किया। शंकराचार्य जी ने पूछा कि तुम कौन हो? वह बोला, मैं क्या जानूं कि मैं कौन हूं। तब उसे कुछ नहीं सूझा तो शंकराचार्य जी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। हाथ का रखना था कि उसे तुरंत तत्व ज्ञान का स्फुरण हो गया। वह बोल उठा, ना हम मनुष्यो न च देवयक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहम निज बोध रूपः। न मैं मनुष्य हूँ, न देव न यक्ष, न मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न मैं ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ या वानप्रस्थ हूँ। मैं सन्यासी भी नहीं हूँ,
मैं तो केवल बोध स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म हूँ। लोगों को देखकर आश्चर्य हो गया कि महापुरुष के सानिध्य का कैसा लाभ, उनकी कृपा का कैसा लाभ। दूसरा प्रसंग है, एक राजा के दरबार में एक विद्वान थे। वर्षों के परिश्रम के बाद उन्होंने एक ग्रंथ रचा। राजा ने उससे कहा, इस ग्रंथ के साथ मेरा नाम जोड़ दो तो यथेष्ट स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पर उन्होंने निर्भयता पूर्वक राजा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। राजा आग बबूला हो उठा और उस ग्रंथ की एकमात्र हस्तलिखित प्रति को जलवा दिया। इससे विद्वान को बड़ा दुख हुआ और उनका खाना पीना छूट गया। विद्वान की एक बेटी थी। वह अत्यंत संयमी और ब्रह्मचर्य पालन में दृढ़ थी। प्रतिदिन देशी गोदुग्ध का सेवन करती थी। अपने गुरुदेव से प्राप्त भ्रामरी प्राणायाम जैसे यौगिक प्रयोगों एवं स्मृति शक्ति वर्धक मंत्र का जाप करती थी। उसने अपने पिताजी का उदास चेहरा देखकर उनसे पूछा, पिताजी आप इतने उदास और चिंतित क्यों हैं? पिता ने सारी बात सुनाई। बेटी ने कहा, पिताजी आप चिंतित मत होइए, आपका ग्रंथ मैंने पढ़ा है, मुझे कंठस्थ है, मैं पूरा ग्रंथ लिखवा देती हूँ। बालिका ने ग्रंथ को पुनः अक्षरशः तैयार कर दिया। कैसा है भारत की एक नन्ही बालिका की एकाग्रता और स्मरण शक्ति का प्रभाव। हे विद्यार्थी, भारत के महापुरुषों ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई कुंजियों का लाभ लेके आप भी अपनी बुद्धि व स्मृति शक्ति को कुशाग्र व सुषुप्त शक्तियों को जागृत कर सकते हो। इतना ही नहीं, अपनी विवेक शक्ति को जगा के महापुरुषों की कृपा का सहारा लेके आप महानतम उपलब्धि तथा सर्व शक्तियों, सामर्थ्यों, योग्यताओं व श्रेष्ठताओं का जो आधार है, उस अपने आत्म स्वरूप को भी प्राप्त कर सकते हो।